पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको अनुग्रह और शांति मिलती रहे, आमीन। आइए वचन के मध्य स्वागत करता हूँ। आज के वचन का विषय है प्रभु यीशु के दोबारा आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह है। इसको हम सीखेंगे। जी हाँ, आइए हम स्टार्ट करते हैं। पहली बात तो ये है कि बहुत सारे लोग आज अफवाह फैला रहे हैं कि 24 सितंबर को रैप्चर होने वाला है या प्रभु यीशु आने वाला है। हमें लोगों का नहीं सुनना है, हमें सिर्फ वचन का, प्रभु यीशु मसीह के वचन को ही हमको सुनना है, उसको मानना है। जी हाँ, उस पर विश्वास करना है। लोग क्या कहते हैं उसके बारे में हमको नहीं सुनना है, नहीं मानना है। जी हाँ, उस पर विश्वास नहीं करना है। हम वचन पर विश्वास करने वाले लोग हैं, जो पवित्र बाइबल है, पवित्र शास्त्र है ना, उस पर, उस वचन के अनुसार हमको चलना है, उसकी से मानना है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, वचन कहता है संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर के प्रेरणा से रचा गया, परमेश्वर ने लिखवाया है ना। तो हमें उस वचन पर विश्वास करना है, ना कि मनुष्य क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है, उसको हमको नहीं मानना। आइए हम वचन शुरू करते हैं। वचन शुरू करते मत्ती 24 अध्याय उसका 3 से पढ़ेंगे। यहीं पर लिखे हैं, जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था, कौन? प्रभु यीशु मसीह और उनके चेले, तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें बता कि ये बातें कब होगी, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह से पूछ रहे हैं कि भाई आपके आने का, तो प्रभु यीशु मसीह, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो। क्या कहा? सावधान रहो, कोई तुम्हें ना भरमाने पाए। लोग भरमा रहे, उस भरमाने में नहीं आना हमको ना, भरमाने पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीहा हूँ, और बहुतों को भरमाएंगे ना। अभी भरमा रहे लोगों को ना, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। कौन लोग भरमा रहे? वो परमेश्वर से डरने वाला नहीं है वो लोग, है ना, नहीं डरते वो लोग, भय नहीं मानते हैं, कि अंजाम का चिंता नहीं करते कि हम कितना बड़ी गलती कर रहे हैं। ये वो लोग नहीं समझ रहे हैं ना। वो लोग ऐसे काम करते हैं जिनके द्वारा शैतान काम करता है। तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, है ना। लड़ाई देश देश पर लड़ाई करेंगे, है ना, राज्य राज्य में लड़ेंगे। ये सब सुनोगे तो घबरा ना जाना। घबराने का नहीं, विश्वासी लोग को बोल रहा है, तुम लोग घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। घबरा ना जाए, क्योंकि इनका होना आवश्यक है। ये तो होना आवश्यक है, जरूर होगा, परंतु उस समय अंत ना होगा। उस समय अंत नहीं होगा, क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य लड़ाई करेंगे ना, करेगा, और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। भूकंप आता है ना, हम लोग देखें बहुत से, फिर भी हमको क्या करना है? धीरज धरना। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होगी, तब वे क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे, मसीहों को पकड़वाएंगे, और तुम्हें मार भी डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। सब जाति के लोग मतलब अन्य जाति लोग, है ना, वो लोग क्या करेंगे? तुमसे बैर रखेंगे। आज संसार में बैर रख रहे हैं ना, देख रहे हैं बहुत से लोग, जो बजरंग दल के लोग, जो मसीहों को मार पीट कर रहे हैं, धर्मांतरण के आरोप लगा कर, है ना। तो उनको तो मौका ही चाहिए ना, लेकिन उनके पास कोई सबूत नहीं होता है। फिर भी वो लोग ज़बरदस्त बेशर्मों की तरह घुस जाते हैं और मसीहों को सताते हैं, जेल ले जाते हैं, फिर सबूत ना मिलने कर फिर छोड़ दिया जाता है ना। ये आज से नहीं हो रहा, बहुत पहले से ही ये सब चल रहा है। ये अचंभे वाली बात नहीं की, नया कोई बात नहीं है। इनका काम ही है ना, क्या कर रहा है? शैतान का काम कर रहा है। शैतान का काम करेंगे तो शैतान जहाँ जाएगा वहाँ उनको जाना पड़ेगा। अंत में कहाँ जाएगा शैतान? नरक में उसको जल्दी नष्ट किया जाएगा। वैसे उनको भी, उन सबको भी जो शैतान के काम कर रहे हैं, उनको भी नष्ट करेंगे। परंतु प्रभु यीशु मसीह विश्वास लोग कहाँ जाएंगे? इसीलिए वचन कहते हैं यूहन्ना 3:16 में, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना एकलौता पुत्र दे दी, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नष्ट नहीं होगा, परंतु अनंत जीवन पाएगा। जो विश्वास नहीं करेगा वो तो दंड पाएगा ना। तो वो लोग दंड पाएंगे एक दिन। अभी भी समय उन लोग को कि अभी मन फिरा है, मसीहों से, क्रिश्चियन लोगों से दूर ही रहे। वो परमेश्वर के लोग हैं, सच्चे परमेश्वर के लोग। क्रिश्चियन मतलब वो ये
नामधारी क्रिश्चियन को नहीं बोल रहा हूँ, सच्चे क्रिश्चियन जो है प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार चलते हैं। आज बहुत सारे संसार में है जो झूठे बहुत है। अभी क्या कर रहे हैं, सांसारिक जैसे और लोग भी लड़ने के लिए उतर रहे हैं, सड़कों पर उतर गए हैं ना। सांसारिक जैसे हमें नहीं लड़ना है, हमें आत्मिक लोग हैं, ठीक है। प्रभु यीशु मसीह का हमें प्रेम करना सिखाया, हमें शत्रु से प्रेम करना सिखाया, सताने वालों के लिए प्रार्थना करना सिखाया। आप परमेश्वर पर भरोसा क्यों नहीं करते? आप उस सरकार पर विश्वास रखते हैं, सरकार आपको क्या करेगा? आपको हक देगा, आपको बचाएगा। सरकार आपको बचाने के लिए आएगा तो आप कौन सा परमेश्वर के आप अनुयायी हो या प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी, प्रभु यीशु के चेले नहीं है ना। अब मसीह प्रभु यीशु के चेलों को ही मसीही अर्थात क्रिश्चियन कहलाते हैं ना। तो आप कहाँ गया आपका विश्वास? विश्वास तो है नहीं, भरोसा नहीं है आप, तो आप अपने आप को क्रिश्चियन बोलते हैं? आप नहीं। प्रार्थना करिए, प्रार्थना में इतना शक्ति है भाई। जो आपको मार पीट कर रहा ना, उनके लिए भी प्रार्थना करो, उसको भी मन फिराने का मौका मिल जाए। प्रभु यीशु मसीह जल्दी नहीं आ रहा इसका मतलब नहीं है, वो आएगा, जल्दी आएगा। वो धीरज रखा है ताकि लोगों को मन फिराने का क्या अवसर मिले, इसीलिए वो देर कर रहा है ना। बहुत से लोग कहाँ तेरा प्रभु यीशु आने वाला कहते हो, बाप दादे भी कहते थे ना, लेकिन आया ना, आएगा जरूर। जैसे जल प्रलय के समय भी बोल रहा था नहीं आएगा नहीं आएगा, लेकिन आया ना, जल प्रलय आया। तो वैसे ही उसमें कितना नूह का अपना जहाज बनाया ना, अपने लोगों को बचाया, 8 प्राणी बच गए ना, और नूह और पत्नी और उसके बेटे, 3 बेटे और 3 बहू गए है ना। और जितने जीव जंतु अभी संसार में है सब जहाज के द्वारा बचाए गए है ना। तो वचन ये भी कहते हैं कि नूह का समय दिन की जैसे ही होगा। समय क्या करते थे, खाते पीते इस मोह सांसारिक जीवन में अभिलाषाओं में पड़े रहते थे। उनको वचन से कोई मतलब नहीं, प्रभु से कोई मतलब नहीं है ना, प्रार्थना से मतलब नहीं है। ऐसे ऐसे लोग जो हैं, वैसे समय आएगा कि जैसे जल प्रलय किसी को मौका नहीं मिला, वैसे आज भी मौका, अभी क्या है, मौका है। अभी दरवाज़ा खुला है, जिस दिन दरवाजा बंद हो जाएगा, जैसे जहाज का दरवाजा बंद हो गया, वैसे आज अनुग्रह का दरवाजा खुला है। यदि बंद हो गया जिस दिन, तो हो गया आपका काम। कब बंद होगा? सारे मसीहों को उठा लीजिएगा, तब अनुग्रह बंद हो जाएगा। तब क्या करोगे? उसके बाद आपके पास कोई चारा नहीं, कोई मौका नहीं है। अभी समय है, अभी मन फिरा लीजिए, प्रभु यीशु मसीह को उद्धार करता स्वीकार कर लीजिए। स्वर्ग और पृथ्वी में दूसरा कोई नाम नहीं जिसके द्वारा आप उद्धार पाएंगे, एक ही है, वो है प्रभु यीशु मसीह के नाम। यदि आप सच्चा मन से विश्वास करेंगे और उसका अपना उद्धार करता स्वीकार करेंगे, तभी आपका पापों से उद्धार मिले, पापों से मुक्ति मिलेगा। क्योंकि सब ने पाप किया, कोई भी धर्मी नहीं, एक भी नहीं है ना। तो सब ने पाप किया ना, सबको उद्धार की जरूरत है। प्रभु यीशु मसीह के बलिदान पर विश्वास करिए। सच में उसने मेरे पापों के लिए, मेरे अपराधों के लिए उसने मार खाया, कोड़े खाए और उसने क्रूस पर बलिदान हो गया। हाँ, उसका तीसरे दिन जी उठा, उसके पिता, स्वर्गीय पिता के पास अब दाहिने हाथ में दाहिना और बैठ गया है ना, वहाँ से हमारे लिए निवेदन करता है। यदि ऐसे विश्वास करते हैं आप, तो जरूर आप उद्धार हो पाएंगे, है ना। आइए आगे क्या बोलते वचन देखते हैं। तो यहाँ पर क्या, ये पीड़ाओं का आरंभ होगा, है ना। तब वे क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जाति के लोग तुमसे बैर रखेंगे। तब बहुत से ठोकर खाएंगे। यहाँ अभी परीक्षा का समय आ रहा है, बहुत सारे लोग ठोकर खाएंगे ना, परमेश्वर पर भरोसा नहीं है ना, अपने आप पर भरोसा रख रहे हैं लोग, है ना। तो लोग ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को क्या करें, पकड़ाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे। बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुत को भरमाएंगे। झूठे भविष्यवक्ता इस संसार में है, आप लोग जानते हैं, जहाँ चंगाई प्रार्थना सभा में आते हैं ना, अपने को प्रोफेट, अपोस्टल, पास्टर कहते हैं ना, वहाँ क्या करते हैं लोग? सिर्फ चंगाई, चिन्ह चमत्कार, आपको धन दौलत मिलेगा, आशीष मिलेगा, हाँ, आपको नौकरी मिलेगा, आपको विदेश जाने का वीजा मिलेगा, आपको बहुत सारे ऐसे आपको भविष्यवाणी करेंगे, आपका जीवन खुशहाली से भर जाएगा। आप 1000 रुपये देंगे तो लाखों रुपये आपको परमेश्वर देगा ना। ऐसे ऐसे लोग, पास्टर लोग, प्रोफेट लोग, अपोस्टल लोग हैं जो मनभावन प्रचार करते हैं। लोग वहाँ भीड़ की भीड़ उमड़ पड़ते हैं भाई, लाखों करोड़ करोड़ लोग वहाँ पहुँच जाते हैं। क्यों? सांसारिक अभिलाषा के कारण। जहाँ लाइटिंग हो, डेकोरेशन हो, हाँ, बड़े बड़े डीजे लगाया हो, चमक धमक हो, लोग तो ये पसंद करते हैं ना।
और ऐसे वचन भी सुनाएंगे, ऐसे ऐसे वचन को निकाल के आएंगे, तो आप खुशी से हो झूम उठेंगे, हालेलुया हालेलुया करने लग जाएंगे ना आप लोग। लेकिन ये सब क्या है? दिखावा है, लोगों को भरमाने का। देखिए, प्रभु यीशु मसीह के चेले भी थे बहुत से ना। जब तक चिन्ह चमत्कार होता रहा, चंगाई होता रहा, चिन्ह चमत्कार होता रहा, फिर बैठ के प्रचार कर रहा था, इतना भीड़ हो गया था ना। अब देखते हैं, जब कहा तुम मेरा मांस नहीं खाओगे जब तक मेरा लहू नहीं पियोगे, तुझ में जीवन नहीं होगा, अनंत जीवन नहीं पाओगे। बोला ना, तो ये लोग बोला ये देखो कैसे इसका मांस खा सकते हैं। वो समझा क्या है, इतना दिनों से उसके पीछे पीछे घूम रहा था, क्या रोटी खाने चिंचा मत कर खाने, बस यही के लिए घूम रहे थे।